मेरे साथ बोले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म। संकटता हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, यह है योग की त्रिवेणी। क्या है बोलो? योग की शुद्ध ज्ञान, बोलो शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, और अंत में तीती आ जाए तो याद रह जाएगा, मति भक्ति कृति। बोलो सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। मति भक्ति कृति, बोलो मति भक्ति कृति। कृति बने हाथ से होता कर्म, मति इधर, भक्ति इधर, कृति इधर। सम्यक मति भक्ति कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति। क्या है बोलो? यही है हमारी संस्कृति। क्या है बोलो? यही है सनातन शाश्वत संस्कृति। क्या है बोलो? सनातन शाश्वत संस्कृति। और इसके विपरीत चलना यही है विकृति। क्या है बोलो? इसके विपरीत चलना क्या है? विकृति। और अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति होगी तो इसमें होगी प्रगति, और जो उल्टे चलोगे तो होगी दुर्गति। बोले बाबा दुर्गति हो रखी है। दुर्गति तो हो गई भैया, ठीक कर लो। और कितने समय में बोला? 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में। आहार का भी असर होता है और विचार का भी। तुम जैसे मैंने बोला था, एक जड़ी बूटी में, वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है। कितने? 1000। और कितने में? 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर, माइक्रोग्राम नहीं, माइक्रोलीटर में कितना? 10 लाखवां हिस्सा। 1 लीटर का, 1 किलोग्राम का कितना? 10 लाखवां हिस्सा में कोई भी दवा असर करती है, और कोई विचार असर करता है। जो सोचते हो 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में, 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। जो सिग्नल अंदर पहुंचते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं बोलो? इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, बहुत सूक्ष्म रूप में। और जो बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। और इसी से ही जीवन का ताना बाना चलता है। इसलिए मेरे साथ बोलो, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा शिव संकल्प रखो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। क्या रखो बोलो? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम तो छोटे बच्चे थे तभी से याद कर लिया था। यज्जाग्रतो दूर मुदयिते दैवम तज सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प रखो मेरे भाई बहन। जिनके पित्त की प्रकृति है, 1 चम्मच गोधन अर्क मिला करके उसमें थोड़ा 1 चम्मच शुद्ध हनी आपको देते हैं। ये तो सब घर में सुबह सुबह पी लिया। जिनको बहुत ज़्यादा लीवर किडनी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, कहीं पर भी शरीर में दर्द है ना, कहीं पर भी दर्द का मुख्य कारण इन्फ्लेमेशन होता है। देखो मैं वात रोगों के लिए बहुत सी औषधियाँ बताता हूँ। लहसुन का भी प्रयोग बताता हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का प्रयोग बताता हूँ, पीड़ा निर्गोल, ऑर्थोग्रिड का प्रयोग बताता हूँ, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादेवटी, योगराज, महायोगराज, गुगुल, और नस नाड़ियों में ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी में दर्द है, त्रयोदशांग गुगुल, हड्डी अंदर से भुरभुरी हो गई है, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस से
दूध में हल्दी शिलाजित, लाक्षादि गुगुल, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजित, बहुत प्रयोग बताता हूं। एक प्रयोग ये भी है, वात के लिए, दर्द दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए गोधन अर्क पियो। फिर गोघृत का पान करो, सारे वात रोगों का प्रशमन। लो, जिनको एसिडिटी है गोधन अर्क में हनी डाल के, सारे पित्त रोगों का प्रशमन, सब अंदर के घाव भी भर जाएंगे, अल्सर, एसिडिटी, गैस और पायल्स, फिशर, फिस्टुला दूर हो जाएंगे। और कफ रोग हैं तो गुनगुने पानी में, और वो भी स्वासारी का पानी हो या मुलठी का पानी हो तो बात ही क्या। वात पित्त कफ त्रिदोष, लो त्रिदोष के लिए सुबह सुबह गोधन अर्क, फिर गोघृत पान करो। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिल जाए, इसलिए हमने गोघृत के साथ में और क्या समायोजित कर दिया, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट, तिल का तेल, बादाम रोगन। मैं कहता हूं महीने कि 4 सप्ताह में 1 सप्ताह गोघृत पान, 1 सप्ताह तिल की तेल का पान, 1 सप्ताह नारियल का तेल का पान और 1 सप्ताह बादाम रोगन। तैल पान और घृत पान ये तो घर घर में होना चाहिए। आज पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आंखें कमजोर हो रही है, नजर कमजोर हो रही है, मेधा शक्ति क्षीण पड़ी जा रही है लोगों की। कहाँ तो हम उपासना करते थे, ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। नित्य अग्निहोत्र में हम ये मंत्र पाठ करते थे, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा।